बिहार बजट 2022-23 और उसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 28 फरवरी 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया था और इस बजट में 6 सत्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था, जो कि इस तरह थे। प्रथम सूत्र स्वास्थ्य का जो बजट था वो ये सब सारी राशि करोड़ में है, तो 16,134.39 करोड़। दूसरा सूत्र जो था वो शिक्षा था, शिक्षा में 39,191 करोड़। आंकड़े ना बीपीएससी डायरेक्ट पूछ लेती है, तो इसलिए आप इन आंकड़ों पर ध्यान रखिएगा। और उद्योग एवं निवेश 1643.74 करोड़। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र 7,712 करोड़। आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी 29,749.64 करोड़ और कल्याण 12,375.07 करोड़। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शिक्षा मद में है, उसके बाद आधारभूत संरचना ग्रामीण और शहरी है, फिर हमारा आता है स्वास्थ्य। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब आते हैं हम लोग 7 निश्चय 1 में। वर्ष 2015 में राज्य सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना का प्रारंभ किया गया था और इसके लिए उन्होंने 5 वर्ष के लिए विकास के 7 लक्ष्य निर्धारित किए थे। 7 निश्चय के अंतर्गत आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और एवं हर घर बिजली निश्चय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। यानी कि जो हमारे 7 लक्ष्य थे उसमें से 7 निश्चय 1 में 3 लक्ष्य को पार कर लिया था सरकार ने। वो क्या थे? आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार एवं हर घर बिजली निश्चय, ये 3 लक्ष्य हो गए थे। अब आर्थिक हल युवाओं को बल। वर्ष 2022-23 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 700 करोड़ का प्रावधान किया गया था और मुख्यमंत्री निश्चय एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना 2022-23 के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत जो थे 2022-23 में 225 करोड़ का प्रावधान है और हर घर नल का जल के लिए 2022-23 में 1,001 करोड़ रुपए का प्रावधान है। घर तक पक्की नालियाँ, इसके अंतर्गत 2022-23 में 230 करोड़ रुपए का जो है लक्ष्य है। 7 निश्चय 1 के बाद 7 निश्चय 2 आया। 7 निश्चय 2 में सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए 2020 से 2025 के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना में ये चीज़ें हैं, देखिए। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत एवं सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। तो इसमें सबसे ज़्यादा युवा शक्ति पर 1153 करोड़ रुपए की राशि का खर्च का अनुमान है। अब आते हैं हम लोग जो हर एक जो विभाग है उसके हिसाब से क्या हुए। तो वर्ष 2020-21 में कृषि विकास की दर जो थी वो 3.7% रही और 2020-21 में पहली बार दलहन और तिलहन बीज का मिनी किट का वितरण किया गया और 2021 में पहली बार बिहार से 1,000 किलोग्राम शाही लीची लंदन तथा 750 किलोग्राम शाही लीची दुबई भेजी गई और 500 किलोग्राम आम लंदन भेजा गया। राज्य सरकार की इस पहल की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा वो मन की बात प्रोग्राम में भी की गई थी। अब आते हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत किसान संगठनों को 35% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि जिले के चिन्हित विशेष उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकेगा। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के लिए मधुबनी जिले में गोबर एवं फसल अवशेष का संग्रह कर वर्मी कंपोस्ट बनाने तथा गोबर एवं फसल अवशेष देने वाले परिवार को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का एक मॉडल का काम शुरू किया गया है, जिसे कि सुखेत मॉडल कहते हैं, कहा जाएगा। और पूरे देश में इस बात की सराहना हुई है और प्रधानमंत्री जो हमारे हैं माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने मन की बात में भी सुखेत मॉडल के बारे में चर्चा किया था। अब आते हैं जो राज्य में कृषि अनुसंधान और शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भी कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा और कृषि जैव प्रौद्योगिक महाविद्यालय सबौर एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। जो भाई आप लोग भी कृषि अनुसंधान और शिक्षा को में बढ़ाव अपने जो उद्देश्य बिहार सरकार का उसमें आप भी भागीदारी करें।
अब आते हैं हम लोग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में। 7 निश्चय 2 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 56 करोड़ रुपए की लागत पर राज्य के 7,000 गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों से जोड़े जाने की स्वीकृति दी गई है और इसमें निर्धारित लक्ष्य में से 40% महिला दुग्ध समितियों का गठन किया जाएगा। उसके साथ ही साथ 2021-22 में 1,000 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कॉम्फेड पटना द्वारा किया जा रहा है। और लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषक सुधा दुग्ध चूर्ण के 200 ग्राम के पैकेट प्रति बच्चों के लिए होम डिलीवरी के रूप में प्रत्येक माह उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ष 2010 और 11 में राज्य में मत्स्य उत्पादन 2.88 लाख मैट्रिक टन था, जो कि 2021-22 में बढ़कर 6.83 हो गया मैट्रिक टन हो गया। यानी कि हम पिछले 10 वर्षों में हमने इसमें बहुत अच्छी तरक्की की है और हमारा स्थान जो है वो चौथा राज्य मत्स्य उत्पादन में बिहार देश का चौथा राज्य हो गया है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति बिहार में मत्स्य उपलब्धता 9.6 किलोग्राम है। अब आते हैं भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष यानी कि 2020-21 से 2024-25 तक किए गए मात्स्यिकी समग्र विकास और मत्स्य उत्पादन के उत्पादक आधारभूत संरचना और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसे कार्यों को जोड़ देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य में 2008 में 57.67 लाख मैट्रिक टन दूध का उत्पादन बढ़कर 115.02 लाख मैट्रिक टन हो गया है। अब आते हैं हम लोग मांस के वार्षिक उत्पादन वर्ष में। 2008 में ये 180.67 हजार टन के से बढ़कर 2020-21 में 385.95 हजार टन हो गया है। अब आ रहे हैं हम लोग सहकारिता विभाग में। सहकारिता विभाग ने किसानों के जो समस्या होती है उसके शिकायत के लिए IVRS कॉल सेंटर की स्थापना की है और वहाँ पर जो फसल सहायता योजना के अंतर्गत किसानों से कोई भी प्रीमियम मद में राशि नहीं ली जाएगी। NIC नेशनल इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के तकनीकी सहयोग से विकसित बिहार राज्य में फसल सहायता योजना पोर्टल का कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ई-गवर्नेंस के लिए अवार्ड और एक्सेलेंस प्रदान किया गया है। अब आते हैं हम लोग जल संसाधन विभाग द्वारा 17 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा एक बैरेज का निर्माण की घोषणा की गई है, जिसकी कुल लागत 450 करोड़ रुपए स्वीकृति है, जिसे कि 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। और पश्चिमी कोसी नहर योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण रूप से निर्मित नहरों एवं संरचनाओं के पुनर्स्थापित कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है और ये योजना जो है 2023 तक पूर्ण करने के लिए है। गंडक फेज 2 के तहत कुल 1.22 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य है और योजनाओं का लाभ मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर जिले के किसानों को मिलेगा। और इसी के साथ ही गया के विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु राज्य सरकार के द्वारा 266.50 करोड़ योजना का कार्यान्वयन प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इस योजना में रबर डैम का भी प्रावधान किया गया है, जो राज्य के तहत अपनी योजना है। इस योजना को अगस्त 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है और आज इस रबर डैम का उद्घाटन माननीय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। पंचायती राज विभाग मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु 2022-23 में 150 करोड़ का बजट रखा गया है। 15वें आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम पंचायत, समिति एवं जिला परिषद के लिए टाइड और अनटाइड के रूप में 19,561 करोड़ रुपए के अनुदान की राशि अनुशंसित की गई है। और पंचायती राज विभाग को स्वास्थ्य प्रक्षेप में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 25-26 तक के लिए कुल 4,802.88 करोड़ प्राप्त होना है। 6वां राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को वित्त विभागीय संकलन संख्या 5164 13 अगस्त 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-25 के लिए लागू किया गया है। और सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के कार्यक्रम के तहत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव निश्चय के अंतर्गत सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित सार्वजनिक स्थलों पर
बेड्रा द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, जिनका रखरखाव 5 वर्ष की अवधि के लिए एजेंसियों के द्वारा होगा। अब आते हैं हम लोग ग्रामीण विकास विभाग के पास। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत 20 करोड़ मानव दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध 19 जनवरी 2022 तक 12.01 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी है लगभग आधे से ज़्यादा, यानी कि 54.20%। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य का सापेक्ष में 1.51 करोड़ पौधारोपण किया गया है। और वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कुल 283 प्रखंडों में जीविका के सहयोग से दीदी की पौधशाला निर्माण किया गया है, प्रारंभ किया जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के संकलन हेतु सितंबर 2021 में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण 2021-22 से 24-25 तक के लिए संचालन की स्वीकृति दी गई है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में करीब 3,65,000 नए परिवार अथवा किसी कारणवश छूट गए परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया है। भूमिहीन विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों, प्रवासी मजदूरों, चलंत एवं अस्थायी आबादी की शौचालय की सुलभता हेतु 3,000 सामुदायिक स्वच्छता परिसर क्लस्टर शौचालय का निर्माण लक्षित है तथा 11,082 गांव और 2,400 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को क्रियान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत राज्य में 210 प्रखंडों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और अधोसंरचना इकाई की स्थापना का लक्ष्य है। राज्य के 13 जिलों में गोबर एवं स्लरी के प्रबंधन हेतु गोवर्धन इकाई और 13 जिलों में मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन के क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण स्तरों पर छोटे उद्यमियों विशेषकर किराया दुकान से जुड़ी महिलाओं को उचित दर पर गुणवत्ता युक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 150 रूरल रिटेल मार्ट खोलने की योजना है। नगर विकास एवं आवास योजना स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार का एक शहर सुपौल जीएफसी कैटेगरी में 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है। ये ऐसे कुछ बहुत ही खुशी की बात नहीं है, लेकिन तब पर भी एक जो है शहर सुपौल उसे कुछ तो मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर गंगा टाउन वाले नगर निकायों में मुंगेर, पटना, हाजीपुर, छपरा, बेगूसराय को टॉप 10 में रैंकिंग स्थान प्राप्त हुआ है। मोक्षधाम योजना के अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में सप्ताह गृह का निर्माण कराया जाएगा और इसका प्रथम चरण जो है मुख्यालय सप्ताह गृह में जिला मुख्यालय में इसका कराया जाएगा। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना राज्य के 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी 12 नगर निगम में कार्यान्वित की जाएगी और प्रधानमंत्री द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को अमृत अर्बन 2.0 को लॉन्च किया गया है। पटना मेट्रो परियोजना के अंतर्गत पटना में 2 कॉरिडोर का चयन किया गया है। कॉरिडोर 1 जो कि दानापुर से प्रारंभ होकर जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना रेलवे स्टेशन, मीठापुर से गुजरते हुए खेमनी चक तक जाएगी और कॉरिडोर 2 जो कि पटना रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर आकाशवाणी, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, मोनूलक स्टेडियम, मलाई पकड़ी बाईपास, खेमनी चक, 0 माइल होते हुए न्यू ISBT तक जाएगी। यानी कि ये 2 कॉरिडोर है हमारे पटना मेट्रो का। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वर्तमान में राज्य की हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि लगभग 15% हो गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ पौधे के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रथम वर्ल्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना हेतु बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है। राज्य में पहली बार भागलपुर जिले में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो राज्य में पहली बार भागलपुर जिले में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था, जो कि पक्षी आसरानी नागी जमुई जिले में 15 से 17 जनवरी 2021 तक प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया था। यानी कि प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन भागलपुर जिले में हुआ था, जो कि 15 से 17 जनवरी 2021 के बीच था। बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में अवस्थित
कांवरताल आर्द्रभूमि को रामसर कन्वेक्शन द्वारा वर्ष 2020 में राज्य का प्रथम एवं देश का 38वां रामसर साइट घोषित किया गया है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारे बिहार में एक इकलौता ही रामसर साइट है। वो भी कहाँ पर है? रामसर जो है कांवरताल, बेगूसराय जिले में स्थित कांवरताल। अब आते हैं उद्योग विभाग पर। वर्तमान राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 लागू की गई है। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत राज्य के युवाओं महिलाओं के बीच स्वरोजगार उद्यमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 नई योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और प्रधान मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 18 जून 2021 से लागू की गई है। अस्थायी और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहन करने के तथा जीवाश्म ईंधन और तेल के आयात को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इथेनॉल प्रोत्साहन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 17 मार्च 2021 से लागू की है। कुल 17 इकाइयों का तेल उत्पादन कंपनियां ONGC से इकरारनामा हुआ है। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संकट से निपटने हेतु ऑक्सीजन उत्पादन को प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है। इस नीति के तहत योग्य इकाइयों को 30% पूंजीगत अनुदान तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत उच्च प्राथमिकता वाले प्रक्षेप को मिलने वाले सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे। जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत बिहार सरकार के लोक उपक्रमों की मदद के से प्रत्येक जिले में एक औद्योगिक क्लस्टर के विकास का किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले को 50 लाख की राशि उपलब्ध की जाएगी। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 14 से 27 नवंबर को प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जाता है, जिसका उद्देश्य उद्योग विभाग द्वारा भागीदारी की जाती है। वर्ष 2021 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उद्योग विभाग बिहार सरकार को स्वर्ण पदक से नवाजा गया था। खादी मॉल पटना के तर्ज पर गया, मुजफ्फरपुर एवं राज्य के अन्य शहरों में भी खादी मॉल का निर्माण होगा। कारीगर सम्मान योजना के तहत राज्य के बुनकरों को 10,000 प्रति ग्रामोद्योगिक इकाई के परियोजना अंतर्गत कार्यशील पूंजी स्वीकृति की गई है। अब आते हैं हम लोग गन्ना उद्योग विभाग पर। इसमें प्रोत्साहन पैकेज 2014 को और अधिक आकर्षित बनाने हेतु बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का प्रारूप तैयार करने की कार्रवाई अनुशंसा की प्रक्रियाधीन है। अब आते हैं समाज कल्याण विभाग में। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग पटना एवं संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में सभी महिला अभ्यर्थी के उत्तीर्ण होने पर उन्हें मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के अग्रतर तैयारी हेतु एक मुश्त 50,000 से 1 लाख की सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि देय है। अब राज्य में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के बेहतर पालन पोषण आवासन एवं शिक्षा को प्रोत्साहन करने हेतु अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाल सहायता योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत योग्य बच्चे जो गैर संस्थानिक व्यवस्था में अपने अभिभावक के साथ रह रहे हैं को 18 वर्ष की आयु तक पालन पोषण हेतु 1,500 रुपये प्रति माह अनुदान देने का प्रावधान है। परवरिश योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चे को 1,000 प्रति माह दर की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा कैट मैट आदि प्रबंधन से संबंधित और रोजगार परक जॉब ओरिएंटेड प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी एवं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा यथा क्लैट और न्यायिक सेवाओं की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन का उत्प्रेरक योजना प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के बारे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्रों को प्रति छात्र छात्रा 1,000 प्रति माह की दर से छात्रालय अनुदान के लाभ की स्वीकृति है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 1729.60 करोड़ रुपए का बजट अनुबंधित है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का परिमार्जन पोर्टल जो है biharbhumi.bihar.gov को विकसित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर पर्चा धारकों और आवंटी भूमि पर बेदखल किए जाने की स्थिति में दाखिल खारिज
कब्जे दिलाने के उद्देश्य से ऑपरेशन भूमि दखल देहानी कार्यक्रम आरंभ किया गया है। राज्य के सभी जिले में विशेष भू सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य हेतु 31 मार्च 2021 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मद्य निषेध एवं उत्पादन एवं निबंधन विभाग राज्य के नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राज्य में 1 अप्रैल 2016 से देसी शराब एवं 6 अप्रैल 2016 से विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगाकर संपूर्ण राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई है, जिसका कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। वैसे लोग जो शराब और ताड़ी के व्यवसाय से अपना जीवन यापन कर रहे थे, मद्य निषेध लागू होने के उपरांत उनके लिए सतत जीविकोपार्जन योजना लागू की गई है। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत रोजगार हेतु 60,000 से 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जा रही है। वाणिज्य कर विभाग लघु करदाताओं की सुविधा के लिए 1 जनवरी 2021 से QMR MP योजना लागू की गई है। GST अधिनियम के अंतर्गत विवरणी दाखिला नहीं करने वाले करदाताओं को पुनः मौका देते हुए एमेनिटी स्कीम लाई गई है। परिवहन विभाग मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत प्रति पंचायत निर्धारित 5 लाभुकों के लक्ष्य को बढ़ाकर 7 लाभुक प्रति पंचायत अनुसूचित जाति, जनजाति और 4 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 3 किया गया है। मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वाहन चालक के लिए इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण चालान प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु और सड़क दुर्घटना की संभावना को न्यून किया जाएगा। कुल 37 जिले में औरंगाबाद को छोड़कर 74 मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का लक्ष्य है। राज्य के वैसे प्रखंड जहां वाहन प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित नहीं है, उन प्रखंडों हेतु वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के अंतर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र द्वारा दानापुर, खगौल एवं फुलवारी शरीफ नगर परिषद के क्षेत्र में इसकी सीमा में डीजल चलित तिपहिया वाहनों के परिचालन को 31 मार्च 2022 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग बिहार पहला राज्य है जिसने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने एवं इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु सख्त दंडात्मक प्रावधान किए हैं। बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारक निर्माण और नियमावली 2021 5 जुलाई 2021 तक अधिसूचना किया गया है, जिसमें अवैध खनन और परिवहन में संलिप्त वाहनों के लिए समन शुल्क 25,000 से 4 लाख एवं खनिज मूल्य स्वामित्व को 25 गुना जुर्माना के रूप में लिए जाने का प्रावधान है। शिक्षा विभाग वर्तमान में कुल बजट का लगभग 16.5% शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है। वर्ष 2021 में कोविड-19 के बाद परिस्थितियों को देखते हुए व्यापक नामांकन अभियान जैसे कि प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान चलाया गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान चलाया गया है। इसके तहत 6 से 18 वर्ष आयु के सभी बच्चों का नामांकन उनके नज़दीक के विद्यालय में कराया जाएगा। 3 दिसंबर 2021 को विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर राज्य के सभी जिले के प्रखंडों और दिव्यांग बच्चों के बीच विभिन्न प्रकार की खेलकूद और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गई है। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए बिहार कैरियर पोर्टल विकसित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्रों के कैरियर काउंसलिंग के लिए बिहार कैरियर पोर्टल किसके लिए विकसित किया गया है? तो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2021-22 में इंटर उत्तीर्ण अविवाहित बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 एवं स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं को 25,000 से राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कक्षा 3 के सभी बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु मिशन निपुण कार्यक्रम को लागू करने की कार्रवाई की गई है। अब आते हैं हम लोग स्वास्थ्य विभाग पर। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विकास एवं शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 को मंजूरी प्रदान की गई है। राज्य में द्वितीय एम्स की स्थापना दरभंगा चिकित्सालय महाविद्यालय एवं अस्पताल लहरियासराय के परिसर में की जा रही है। 3 जनवरी 2020 से राज्य में 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों का टीकाकरण स्कूलों में किया जा रहा है। 10 जनवरी 2022 से फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जैसे
वैसे व्यक्ति जिन्हें दोनों डोज लिए 9 माह पूर्ण हो चुके हैं उन्हें कोविड का प्रिकॉशनरी डोज दिया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा 2 अप्रैल 2021 को बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है। जनमानस को घर बैठे चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई संजीवनी टेलीमेडिसिन कार्यक्रम आरंभ किया गया है। एनीमिया मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी जिले में 6 से 59 माह के शिशु तथा 5 से 9 वर्ष के बच्चों को आयरन, फॉलिक एसिड, IFA सिरप, गुलाबी गोली उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण कार्य विभाग का मौलिक लक्ष्य 250 तथा उससे अधिक की आबादी वाले बसावटों के लिए पक्की 12 मासी सड़क उपलब्ध कराने के साथ ही विशेष रूप से सर्वेक्षित 100 से 249 आबादी वाले 46 से 43 टोलों को भी पक्की संपर्कता हेतु 3977.30 किलोमीटर पथ का निर्माण कराया जाना है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिले में 250 से अधिक जनसंख्या वाले सभी टोले बसावटों को वर्ष 2022-23 तक 12 मासी एकल सड़क संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6000 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से 249 तक की आबादी वाले 4643 अनजुड़े सर्वेक्षित ग्रामीण टोलों को 12 मासी सड़क संपर्कता चरणबद्ध रूप से एकल संपर्कता प्रदान करने हेतु 3977.30 किलोमीटर पथ का निर्माण कराया जाना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ के अनुरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9000 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथ की मरम्मत एवं अनुरक्षण कराए जाने का लक्ष्य है। 7 निश्चय 2 में ग्रामीण बसावटों के लिए अतिरिक्त सुलभ संपर्कता एवं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1000 किलोमीटर पथ के नवनिर्माण, उन्नयन, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किए जाने का लक्ष्य है। योजना एवं विकास विभाग द्वारा अब कोसी क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित जन समुदाय को भविष्य में कोसी की आपदा से बचाने एवं जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु विश्व बैंक संशोधित बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के क्रियान्वयन सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया एवं अररिया जिले में मार्च 2016 में प्रारंभ किया गया है, जिसकी समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2023 को निर्धारित है। श्रम संसाधन विभाग वित्तीय वर्ष 2022-23 में अररिया एवं सहरसा जिले में संयुक्त श्रम भवन के निर्माण हेतु कार्ययोजना प्रस्तावित है और इस ट्राइब योजना अंतर्गत अप्रौद्योगिक संस्थान दीघा घाट, पटना, डेहरी, ऑनसन, गया, मुंगेर का उन्नयन किया जा रहा है। राज्य के पूर्ण से केंद्र प्रायोजित योजना मॉडल IIT के अंतर्गत अप्रौद्योगिक संस्थान मढ़ौरा, सारण के अतिरिक्त महिला और अप्रौद्योगिक संस्थान भागलपुर का चयन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2021 6 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 के बीच नई दिल्ली में आयोजित हुई है। राज्य की ओर से 13 ट्रेनों में 20 प्रतिभागी सम्मिलित हुए, जिसमें 13 प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न ट्रेंड में जीत हासिल की गई है, जिसमें स्वर्ण पदक 4, रजत 2 एवं कांस्य पदक 5 शामिल है। इस प्रकार राज्यों की तालिका में बिहार का 6वां स्थान प्राप्त हुआ है और राष्ट्रीय स्तर पर सफल होने वाले सभी प्रतिभागी 2022 में शंघाई चीन में आयोजित विश्व युवा कौशल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अब आते हैं ऊर्जा विभाग में। चौसा बक्सर में 2x660 मेगावाट के ग्रीनफील्ड ताप विद्युत प्रतिष्ठान का निर्माण सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम द्वारा किया जा रहा है। यह दोनों इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 में रखा गया है। इस परियोजना से बिहार को 85% बिजली प्राप्त होगी। राज्य सरकार ने कचरा एवं पीर तो पौती के में उपलब्ध भूमि, जिसे पूर्व में ताप विद्युत परियोजना द्वारा अधिग्रहण किया गया था, पर सौर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्धारण किया गया है। इन दोनों स्थलों पर 200 से 250 मेगावाट और प्रत्येक की परियोजना लागू की जाएगी। वर्तमान में राज्य में कार्यरत ग्रिड उपकरण उपकेंद्रों की संख्या 154 है और वर्ष 2022-23 तक ग्रिड सभी स्टेशनों की कुल संख्या बढ़कर 176 हो जाएगी। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने हेतु 1329.6 करोड़ की नई योजना को स्वीकृति दी गई है, जो सरकार के हर खेत तक पानी अभियान में सहायक है। कृषि उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अनुदान देते हुए मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार देश का पहला राज्य जहां बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर लगाने की योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है तथा लगभग 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश में पहले स्थान पर है। बिहार देश का पहला राज्य जो 19 किलोवाट तक अपने सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत संबंध प्राप्त करने हेतु पेपरलेस सुविधा ऐप के माध्यम से पारदर्शी डिजिटल प्रक्रिया अपना रहा है। नीचे मछली द्वारा के ऊपर बिजली योजना के तहत
दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की अधिस्थापना और सुपौल जिला में 525 किलोवाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर पावर की अधिस्थापना का कार्य प्रगति पर है।